अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग कंबस्शन रिएक्शंस। कंबस्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन की बर्निंग से दो मेन प्रोडक्ट हासिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन तमाम रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले एक जनरल रिएक्शन को समझते हैं। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। X represent number of moles of carbon, Y represent number of mole of hydrogen। X and Y कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। अगर X की वैल्यू 1 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे। अगर X की वैल्यू 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 2 होंगे। अगर X की वैल्यू 3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 3 होंगे। Y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनका हाफ वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब इस पॉइंट को समझते हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स Y है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के मोल्स 2 हैं। बोथ साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। Y डिवाइडेड बाय 2 से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स Y है और रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स Y है। इसीलिए हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनका हाफ वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। 2n इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाटर में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स Y डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हियर अ फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। X क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। Y क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो लाइक 2 तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई y। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4। नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। C8 एट 16 में कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 8 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 8 होंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 16 है तो इनका हाफ वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4। x क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो 8 है। y क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो 16 है। तो m की वैल्यू क्या आई? 12। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 12। हियर एन अदर एग्जांपल। कार्बन के नंबर ऑफ मोल 4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 4 होंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 10 है तो इनका हाफ वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे 5। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे,
X रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो 4 है, Y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो 10 है, N इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में कार्बन के नंबर ऑफ मोल 7 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल 7 होंगे, हाइड्रोजन के 12 हैं, तो इनका हाफ, वाटर के नंबर ऑफ मोल होंगे 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो 7 है, Y नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो 12 है, N इज इक्वल टू 10, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस रिएक्शन कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स 8 होंगे, हाइड्रोजन के 18 है, तो इनका हाफ 9, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, N इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल 4 होंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 4 है, तो इनका हाफ 2, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो 4 है, Y क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो 4 है, सो N इज इक्वल टू 5, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। Now try to balance these equations and write the answer in your notebook. I hope this video would help you to balance combustion reactions. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।